आपकी मेहनत, आपके काम की खुशबू दुनिया तक जाती है। आप अपना नाम फैलाने के चक्कर में ना रहें, आप गढ़ें अपने काम के प्रति खुशबू, तो अपने आप चली ही जाएगी। समाज में जिन जिन का नाम हुआ है, अच्छा नाम कमा लेना भी बड़ी बात नहीं है। लोगों का रातों रात नाम हो जाता है, वायरल हो जाए, लेकिन उस नाम को बनाए रखना सदा के लिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गढ़ना पड़ेगा। जैसे अडानी है, अंबानी है, बिल गेट्स हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये अपने काम के प्रति इतने सजग होते हैं कि एक चीज बाजार में इन्होंने लॉन्च कर दी तो दूसरे काम पे फिर लग जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप आईफोन को देखो, मोबाइल को, मोबाइल लॉन्च होता है ना, आईफोन वो लॉन्च होता है, उसमें एक नई टेक्नोलॉजी आती है, नया फंक्शन आता है, नया सिस्टम आता है। लेकिन वो नया फंक्शन, नया सिस्टम लाने के लिए क्या करते हैं? आज लॉन्च किया और दूसरे दिन से अगले वर्ष की लॉन्चिंग की तैयारी में लग जाते हैं कि अगले वर्ष हम क्या अपडेट कर सकते हैं। यदि वो नहीं लगे तो वो मार्केट में पीछे हो जाए, कंपटीशन इतना है। तो अपने को अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नीचे कुछ लोग होते हैं पतंग की तरह, थोड़ी देर दिखते हैं फिर गायब आकाश से, लेकिन पीपल सदा दिखता है। इसलिए ऊंचाई पतंग की तरह ना हो, ऊंचाई बटवृक्ष और पीपल की तरह होनी चाहिए, जो सदा के लिए हो। उसके लिए आपको गढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने काम से प्यार करना पड़ेगा, अपने काम को बेहतर बनाना पड़ेगा, अपने काम के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? ईमानदार। ईमानदार क्या है? बोलो बोलो मेरी मां। जैसे कथा कितने बजे से थी आज यहां? बोलो। पर आपने घड़ी देखा, हम जब आए तो कितना बजा था? 3 बजने में 7 मिनट कम थे। मतलब हम अपने काम में कितने बजे आ गए? 7 मिनट पहले। क्यों? क्योंकि हम अपने काम के प्रति ईमानदार हैं। वरना 3 बजे से कथा थी। हम आदमी तो 2-5 मिनट लेट ही चलता है। इस देश का आदमी 2-5 मिनट, बोलो, इस देश का आदमी 2-5 मिनट, लेकिन हम 5-7 मिनट पहले चलते हैं। यही है गढ़ना, यही है अपने काम के प्रति ईमानदार होना। हम केवल कह के नहीं बता रहे हैं, आप हमारी ये छोटी छोटी चीजें नोट करिए। और मैं आज से नहीं, मैं 12 महीने आपको कथा सुनाता हूं, तो मंच में 12 महीने में 5 मिनट पहले, हाँ कभी किसी 2-4-6 महीने में कभी मैं 1-आध दिन लेट होता हूं, वो भी किसी विशेष, कोई आते आते रास्ते में कोई मिल जाए, कोई बूढ़ी अम्मा मिल गई, कोई मिल गया और वो बात करने लग गई, तो 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट कभी लेट। कोई और विशेष काम हुआ तो 10 मिनट लेट, वो भी सालों में 1-आध बार ऐसा होता। वरना हम 365 दिन में 364 दिन टाइम पे रहते हैं। साल में एक बार, एक दिन का हम नहीं कह सकते किसी कारणवश हम लेट हो जाएं। तो ये क्या है? अपने काम के प्रति, बोलो। आजकल बैंक का मैनेजर भी टाइम से नहीं पहुंचता, बैंक के कर्मचारी भी टाइम से नहीं पहुंचते। 10 बजे बैंक खुलने का टाइम है, आपको 11 बजे ही आप चेक लगा पाएंगे। आप में से कुछ लोग होंगे जो ईमानदार होंगे काम के प्रति, टाइम से आते, टाइम से जाते, टाइम से। इसलिए जीवन में जो सफल है, वो सफल इसलिए है कि वो टाइम समझता है। कहते हैं ना, वक्त, समय चला गया फिर नहीं आता,
इसलिए जो व्यक्ति अपने टाइम के प्रति ईमानदार है वो व्यक्ति सफल होकर के ही रहेगा। आप टाइम, समय को बर्बाद ना कीजिए। समय को जिन्होंने सार्थक किया वो सफल हो गए, समय को बर्बाद किया परेशान है। बात सही है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? समय हमारा इंतजार नहीं करता, समय कभी हमारा इंतजार नहीं करता, हमें ही समय का इंतजार करना पड़ता है। और अच्छा समय सबके जीवन में आता है, लेकिन कुछ लोग अच्छा समय आने पर लापरवाह हो जाते हैं, आलसी हो जा रही है। अब तो संपन्नता आ गई, पैसे आ गए, अब तो सो मौज करो, अच्छे से बात नहीं करते, कल तक राम राम जिनसे करते, अरे तू तो दो कौड़ी का, तू क्या जाने, मैं देखिए। उनके सुर बदल जाते हैं संपन्नता आने पर, सफलताएं आने पर। वो समय को अपने बाप की बफौती मानने लग जाते हैं, फिर वही लोग पीछे हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अच्छे समय पर भी अपने काम को अच्छे से करता है, ईमानदारी से चलता है, वो सदा सफल रहता है। क्यों मेरी मां? सही है? बच्चों को ये सारी बातें समझाओ। आज का जो युवा है ना, वो इन सब बातों से बड़ा दूर है। आजकल का युवा 10 बजे तो उठता है, आज का युवा 10 बजे उठता है। सुनो, आज के लड़के जितने बजे सोकर उठते हैं ना, उतने बजे तक तो हमारा आधे से ज्यादा काम हम सवेरे का निपटा देते हैं। 12 महीने आज का युवा जितने बजे सो के उठता है, इतने बजे तक तो गौरी गोपाल आश्रम में 2 से 3 हजार लोग भोजन प्रसादी करके जा चुके होते हैं। उतनी देर में तो हम हजारों लोगों को भोजन बांट चुके होते हैं। इसलिए कहता हूं कि अपने बच्चों से कहो कि बेटा समय का सदुपयोग करो, अपने काम में इतना डूब जाओ, गड़ जाओ कि बगल में क्या हो रहा है हमें पता ही ना लगे। हमें बिल्कुल पता नहीं लगता कि क्या हम ना न्यूज सुनने का टाइम है, ना प्रपंच सुनने का टाइम, ना तुम अच्छे हो ना बुरे हो। आप अच्छे हैं इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं, आप बुरे हैं इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं। आप आए हैं, हमने आपकी सेवा की, आपको कथा सुनाई, अब आप अच्छे हैं कि बुरे हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम तो केवल कथा सुना के आपके भीतर अच्छाइयां भरना चाहेंगे। हम तो दे रहे हैं, लेना है लो, वरना जबरदस्ती भी किसी को पकड़ के नहीं बिठा रहे कि भैया नहीं बैठ, सुनना ही पड़ेगा। क्यों जी? सिंपल फंडा, सिंपल जिंदगी है, सिंपल विचारों के साथ मैं जीवन जीता हूं और इन विचारों को फॉलो करता हूं। आपसे बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है कि आज के युवाओं को बस ये बताओ कि बेटा, आज के युवाओं को यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, जाना कहां है, लक्ष्य क्या है। आज युवाओं से पूछो भैया क्या कर रहे हो, पता ही नहीं। जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत तो नहीं, पता ही नहीं। आज लोगों का लक्ष्य तैयार नहीं है, क्लियर नहीं है, कहां जाना है। एक बात बताओ, जब धनुष चढ़ाने वाला बाण चढ़ाता है तो वो धनुष को देखता है कि बाण को देखता है कि लक्ष्य को देखता है? बोलो। गोली चलाने वाला बंदूक को देखेगा कि लक्ष्य को देखेगा? अरे लक्ष्य को जब ध्यान से देखेगा, लक्ष्य पर आंखें केंद्रित होंगी, तब तो निशाना सही लगेगा। बोलो। अब लक्ष्य दिख ही नहीं रहा है तो गोली चलाओगे कहां? क्यों भैया? फिर हवा में फायरिंग होगी। आजकल के लड़के हवाई में कर रहे हैं फायरिंग, बस कहीं नहीं है उनका लक्ष्य। इसलिए कहता हूं जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, हमें ये करना है। मुझे बचपन से मेरा लक्ष्य था, मुझे कथा सुनाना है। मेरा लक्ष्य था कि मुझे अन्न क्षेत्र खोलकर सबको भोजन कराने की सेवा करनी है, मुझे लक्ष्य था। बचपन से मेरे अंदर ये चाह थी। लड़कों की चाह होती है मैं गाड़ी खरीदूं, आज के लड़के मोबाइल खरीदूं, लेकिन मेरे बचपन की इच्छा थी कि मैं अन्न क्षेत्र चलाऊं। ये मेरे बचपन का सपना था कि मैं सबको भोजन कराऊं। मुझे भोजन कराना बड़ा अच्छा लगता है।
जब आप सब भोजन करते हैं, आप सबको खाते हुए देखता हूं, अच्छा लगता है कि चलो ठंडक मिलती है, हृदय को, कलेजे को शांति मिलती है कि चलो इतने लोग भोजन कर रहे हैं, अच्छा लगता। बचपन से मेरा सपना था, मैंने अपना सपना पूरा किया। मेरा सपना क्या था? सबको भोजन कराऊं, सबकी सेवा करूं। तो देखो मैंने अपना सपना पूरा किया। उस अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, तो मैंने मेहनत बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ी, मेहनत भी की। और जब मेहनत की, सपना लेके चला, तो मेरे कन्हैया ने साथ पूरा दिया। भगवान भी साथ उन्हीं का देते हैं जो चलते हैं। अब चलो ही ना, तो ये भगवान धक्का लगाने थोड़ी आएंगे। भगवान उनका साथ देते हैं जो अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं। तू चल, तू 2 कदम चल, मैं 10 कदम तेरा साथ दूंगा। आपने कभी साइकिल तो चलाई होगी। साइकिल चलाते हैं तो कई बार हवा सामने से आती है, तो कितना भी पैडल मारो साइकिल बढ़ती नहीं है। लेकिन कई बार हवा पीछे से आती है और जरा पैडल मारो तो साइकिल तेज चलती है। ऐसा है कि नहीं? हवा का सहयोग मिलता है कि नहीं? और कई बार हवा सामने खड़ी होती है तो वो बढ़ने नहीं देती। उसी तरह जब आप अपने लक्ष्य की ओर निकल जाते हैं तो भगवान पीछे की हवा बनकर पीछे से आपको सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ाते हैं। चलो तुम 2 कदम चलते हो, भगवान 10 कदम पहुंचाते हैं। लेकिन ये उसके लिए जो निकलता है घर से लक्ष्य की पूर्ति के लिए। अब आज के लड़कों के पास लक्ष्य नहीं, जाए कहां? उनके पास कोई लक्ष्य ना है, इसलिए तो पराई औरतों के संग रह रहे हैं, लिव इन में। आज के लड़का लड़की खुश हैं लड़कियों के संग रह के, लड़कों के संग रह के। इनका यही लक्ष्य है कि उस लड़की को सेट करना, उस लड़के को सेट करना, उसे बॉयफ्रेंड बनाना, उसे गर्लफ्रेंड बनाना, यही लक्ष्य लेके चल रहे हैं। आई लव यू नहीं लिख के भेजा, उसने कह दिया प्यार नहीं करते, लड़के ने फांसी लगा दी, टैं। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानू लो। यही चल रहा सब। आजकल लक्ष्य ही तो नहीं है। आजकल लड़कों का लक्ष्य क्या है? सिर्फ कुछ लड़कों का लड़कियों को देखना उनका लक्ष्य। तो बेचारे चौराहे में बैठ के ताक रहे हैं और गाना भी गा रहे हैं, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। उनका लक्ष्य ही लड़कियों को ताकना है। कुछ लड़कियों का लक्ष्य ही है कि 4-6 बॉयफ्रेंड बनाओ, एक से मोबाइल मंगवाओ, एक से कपड़े मंगवाओ, एक से ये मंगवाओ। तो इनका लक्ष्य ही यही इतना ही है। इसलिए ये एक सीमित दायरे में रह के जिंदगी जीते हैं और आदमी मर जाता है। विजन बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लक्ष्य। जिसका जितना बड़ा लक्ष्य होगा वो उतना आगे जाएगा, उतनी तरक्की करेगा। लक्ष्य छोटा तो आप छोटे। भाई ये बताओ, एक आदमी कुएं के पास गया लोटा लेकर, ए भैया पानी दोगे क्या? कुआं बोला दूंगा। आदमी बोला ये बता तेरे से ज्यादा पानी किसके पास है? कुआं बोला नदी के पास है। तालाब के पास जा, मेरे से ज्यादा तुझे तालाब में मिलेगा। तालाब के पास गया लोटा लेकर, क्यों भाई तालाब तू बता मुझे पानी देगा? हाँ हाँ ले लो, पर ये बता तेरे से ज्यादा पानी किसके पास है? बोला नदी के पास। नदी से बोला क्यों पानी देगी? नदी बोला दूंगी। नदी बोली दूंगी। ये बता तेरे से ज्यादा पानी किसके पास है? नदी बोली समुद्र के पास। वो आदमी समुद्र के पास गया लोटा लेकर। समुद्र से बोला पानी देगा? हाँ हाँ दूंगा। तू बता तेरे से ज्यादा पानी किसके पास है? समुद्र बोला मेरे से ज्यादा पानी किसी के पास नहीं है। तो आदमी बोला चल भर दे मेरा लोटा। समुद्र बोला पागल, जब समुद्र के पास आया है पानी लेने तो बर्तन बड़ा लेके आता, तेरा लोटा तो कुआं ही भर देता। तुझे लोटा ही तो भरवाना था, तुझे पानी चाहिए कितना था? लोटा भर। और आया कहां? समुद्र के पास। अरे समुद्र के पास आया था तो पानी ज्यादा लेने आया था तो बर्तन भी तो बड़ा लाता। अब तेरा बर्तन तो छोटा है और चाहिए ज्यादा, तो मैं दे रहा हूं भर ले, कितना भी दे दूं लोटे भर से ज्यादा आएगा ही नहीं, तेरे पास बर्तन ही नहीं। बस यही आज की युवाओं की बातें हैं कि आज के युवाओं के पास लक्ष्य तो लोटे भर का है, इतना सा लक्ष्य, लड़कियों को देखना, लड़कों को देखना, उसे सेट करना, उसके पीछे भागना।
पापा गाड़ी दिला दो, पापा मोबाइल दिला दो। इतना ही तो लक्ष्य बेचारे लड़कों का आजकल। वो कहां अपने से सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, वो कहां अपने को डेवलप करना चाह रहे हैं, कहां वो अंतरिक्ष में जाने की बातें कर रहे हैं, कहां वो अपने को सफल बनाना चाह रहे हैं, कहां वो बिल गेट्स से कंपटीशन कर रहे हैं। अरे कॉम्पिटिटर बड़ा होना चाहिए। कंपटीशन करो तो अडानी अंबानी से कंपटीशन करो, अड़ोसी पड़ोसियों से क्या करना। आपका कंपटीटर ही छोटा है, इसलिए आप छोटे रह गए। चुनो भी तो बड़े को चुनो, छोटे से क्या है। राम भी लड़े तो बड़े से लड़े ना, रावण से। छोटे मोटों से राम जी कहां लड़े। छोटा था मेघनाथ, तो मेघनाथ को लक्ष्मण जी से, जाओ लक्ष्मण तुम लड़के आओ। क्या राम जी छोटे से लड़े? छोटा था ना मेघनाथ। बोलो, राम जी से समझते क्यों नहीं आप लोग? शत्रु भी छोटा नहीं होना चाहिए, बनाओ तो बड़े दुश्मन। छोटे मोटे क्या, तुच्छों से क्या दुश्मनी करना। क्यों मेरी मां? मेघनाथ से नहीं लड़े राम, एक बार भी नहीं लड़े। बताओ लड़े? लक्ष्मण लड़ेगा। रावण से लड़ूंगा मैं। रावण बड़ा है, बड़े से बड़ा। बस यही है, जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी सफलता। इसलिए लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। आज के युवाओं का लोटा आपका छोटा है, पानी सामने है, ये सफलताएं खड़ी हैं आपका इंतजार करने के लिए। आप सफल होने के योग मेहनत तो करो।